बिजली विभाग के नए फरमान से बढ़ गई है किसानों की मुश्किलें। अंबेडकर नगर जिले में बगैर एस्टीमेट के नहीं हो पा रहा है ट्यूबवेल कनेक्शन। एस्टीमेट के नाम पर 1.25 से 1.5 लाख तक हो रही है वसूली। गरीब किसान कनेक्शन लेने में असमर्थ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव विधायक लालजी वर्मा का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें सूख रही हैं और बिजली विभाग अवैध वसूली कर रहा है। इस मामले को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। अंबेडकर नगर में किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ सूखे के आसार तो दूसरी तरफ बिजली विभाग की मार। कनेक्शन और जांच के नाम पर बिजली विभाग की अवैध वसूली जारी है। बिजली विभाग को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर लाखों रुपए का एस्टीमेट बनाकर उनसे पैसा वसूल रहा है। गरीब किसान इतना पैसा कहां से देगा? जिस भी ट्रांसफार्मर पर एक भी घरेलू कनेक्शन है, उस ट्रांसफार्मर से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेगा। विभाग किसानों को कटिया कनेक्शन दे नहीं रहा है और जो किसान सूख रही फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, विभाग उनका चालान कर रहा है। जांच के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो ये मामला विधानसभा में भी उठाया जाएगा। निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में कम वर्षा हो रही है और विशेष रूप से अम्बेडकर नगर में तो भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। किसानों की फसल समाप्त हो रही है और वो सिंचाई के लिए बिजली का जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और साथ ही साथ है ट्यूबवेल का अगर कहीं भी किसी ट्रांसफार्मर पर अगर लाइट का एक भी कनेक्शन है और उस ट्रांसफार्मर से कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको देने का काम नहीं किया जा रहा है। उससे पूरा एस्टीमेट बनवाया जा रहा है जो करीब 1.25 लाख 1.5 लाख से कम नहीं पड़ रहा है, जो सामान्य किसान लेने की स्थिति में नहीं है। और जो सिंचाई कर रहा था, मान लिया किसी तरह से दूसरे के कनेक्शन से या कहीं से अपना मोटर चलाने का प्रयास कर रहा है तो उसका चालान करके उस पर पेनाल्टी भी उतारने का काम किया जा रहा है। दूसरा, नहरों में भी पानी नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी समस्याएं हैं। हम लोगों ने कल बिजली विभाग की एक बैठक हुई थी जिसमें बिजली विभाग के सभी अधिकारी पूरे ज़िले के थे और सभी विधायक गण थे, जिलाधिकारी भी थे। हम लोगों ने इस समस्या को उठाकर और किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया था और मैं विधानसभा भी 7 अगस्त से चल रही है, उसमें भी इस समस्या को बिजली की और नहर में जो पानी नहीं आ रहा है, किसानों का जिस तरह से चालान करके उत्पीड़न किया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हम उठाने का काम करेंगे। एक तो भगवान नाराज है, ऊपर से सरकार इस तरह की मेहरबान। आखिर अन्नदाता जाए तो जाए कहां? किसान किसी तरह जतन करके जहां फसलों को बचाने के प्रयास में है तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा इनका पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा है। चेकिंग और पेनाल्टी के नाम पर किसानों को परेशान किया जाता है। बात यहीं तक नहीं है, इसके बाद भी जो किसान विभागीय कर्मचारियों से समझौता करने को तैयार हो जाता है उससे भी अवैध वसूली हो रही है। खेती को बचाने में जुटे किसान अवनीश कुमार ने कहा कि सरकार और प्रशासन को किसानों के साथ संवेदना दिखानी चाहिए। हम लोग जो है खेती करके सब फसल को खाद माटी बिया सब डाल चुके हैं। खाद उद भी बहुत मुसीबत से मिलती है। उसके बाद भगवान भी नाराज़ हम लोगों के ऊपर। हम लोग इसकी सिंचाई पताई नहीं कर पा रहे हैं। किसी प्रकार से बिजली के टिल्लू उल्लू से करते हैं तो उसको अधिकारी लोग उसको पकड़ लेते हैं, हम लोगों को उसमें ले जाकर बंद कर दे रहे हैं और जो बंद करते हैं घूस पात लेते हैं और उसके बाद परेशान करते हैं हम लोगों को। हमारी फसल कुछ नहीं हो पाएगी, हम लोग एकदम पूरा बर्बाद हो जा रहे हैं और हमारी फसल सूख रही। भगवान की भी कृपा नहीं है, भगवान हमसे हमारे सहयोग करें, इसलिए हम लोगों को पूरा जो है सब नुकसान हो जा रहा है। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें। सरकार से हमें सहयोग मिलना चाहिए, यदि बिजली की व्यवस्था की जाए बढ़िया से बढ़िया, हम लोगों को चलाने के लिए छूट दिया जाए, तब तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम लोगों का पूरा से पूरा सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम लोग को पूरी लागत चली जाएगी, हम लोग खाने पीने मर जाएंगे और सरकार भी परेशान हो जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।